राधे राधे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ डे इन माय लाइफ। सो आज का दिन एक नॉर्मल रेगुलर डे नहीं होने वाला है क्योंकि आज मेरी मम्मी घर पर नहीं होने वाली हैं, तो मुझे थोड़ा सा उनकी हेल्प करनी है, काम करना है और कुछ मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है तो उसको भी देखना है। पर फिर भी दिन को शुरू करते हैं और वीडियो को भी स्टार्ट करते थोड़ा हैं। सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए और शांति से बैठ के मैंने सोचा कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है। फिर उसके बाद मैं नहाई धोई, आज मुझे कपड़े भी धोने थे वो धोए, फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, बाकी सबके लिए भी, और चाय बनाई। फिर ये सब करने में मुझे लगभग 9 बज गए थे और फिर 9 बजे के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। ये नींबू ना हमारे घर का नींबू है, मतलब हमारे पेड़ का, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है और उतना ही प्यारा इसका टेस्ट है। अब पहला स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ। तो पहले तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट वगैरह लिखी थी, टाइमर लिखा, और फिर मैंने केमिस्ट्री में मेरा केमिकल इक्वेशन टॉपिक था तो ब्रेकफास्ट करते करते मैंने वो कंप्लीट किया। सो एंजॉय द टाइम लैप्स। मेरी मम्मी को आज बाहर जाना था तो वो तैयार तो सारा खुद ही हो गई थी, पर उन्होंने मुझे एक काम के लिए बुलाया था, वो था कि महावर की बोतल खोल दे। और मैंने जो हाल किया है ना अपने हाथों का, अभी आपको दिखाऊंगी। दिस इज सी। अब घर में कोई था नहीं तो थोड़े चेंज के लिए मैंने सोचा कि बाहर पढ़ लेते हैं, और बाहर से थोड़ा ध्यान भी रहता है कि मतलब कोई घर में आ तो नहीं रहा या कोई है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना। तो फिर मैंने अपने टू डू लिस्ट में लिखा कि मुझे क्या क्या रह गया है, क्या क्या और करना है। फिर मैं साइकोलॉजी पढ़ने आई। साइकोलॉजी में मेरा टॉपिक था एक तो इंट्रोडक्शन और लर्निंग। मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ ना, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं उसको पहली बार पढ़ रही हूँ, और फिर वो बहुत प्रेशराइज फील होता है कि ये मैं पढ़ा भी था पहले या नहीं पढ़ा था, कुछ याद नहीं आता। ऐसा लगता है पेपर में पता नहीं कुछ याद आएगा भी या नहीं। बट फिर वही पढ़ते पढ़ते फिर लगता है कि हाँ चल थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, तो फिर वही समझने के बेसिस पे पढ़ती जाती हूँ। एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता है ना तो मोटिवेशन कम ही होती जाती है, बट फिर वही अपना काम करना है तो पढ़ना तो है, ये तो पढ़ते हैं। और फिर कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है। एक्चुअली तबीयत ख़राब में मुझे पता नहीं क्यों पिछले दिनों से चक्कर आ रहे हैं, और वो मतलब दिन तक तो भी ठीक में जैसे तैसे हो जाता है, रात होते होते तो ऐसा लगता है कि बस अब आंखें बंद कर लूँ, और नींद भी नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा, बस वो थकान बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि आंखें बंद कर लूँ। तो इस वजह से मेरे 1-2 दिन से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर मैंने अपना रूम साफ़ किया और मैंने खाना भी बनाना था मुझे, तो फिर मैंने कहा कि फटाफट से पहले इसको कर लेती हूँ फिर खाना बनाऊँगी। 3:30 आवर्स में पढ़ चुकी थी और टाइम हो चुका था 1। तो फिर मेरे को भूख भी लग रही थी और सब्ज़ी मम्मी बना के गई थी, फिर मुझे रोटी बनानी थी। और गाइस प्लीज़ मेरी रोटियों को जज मत करना, मुझे नहीं आती है गोल रोटी बनाना बिल्कुल भी। मैं बस जैसे तैसे अपने लिए बना ली थी, इतना कि हाँ खाने के लिए वो ठीक थी, तो फिर मैंने फटाफट से वो बनाई। इट्स जस्ट मी जिसको खाना खाने के जस्ट 10 मिनट बाद ही नींद आ जाती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ खाना खाने के बाद, चाहे वॉक कर लूँ चाहे कुछ भी, मुझे नींद आती ही है। तो मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने PYQ करे ताकि थोड़ा मैं ईजीली वो हो जाए, और फिर मैं उसके थोड़ी देर बाद मैं सो गई थी। और मेरे सच में बहुत अजीब सा फील हो रहा था तो मैं सो ही गई थी। 2 hours later. गुड मॉर्निंग बैक गाइस। अब मेरा नेक्स्ट सेशन था स्टडी का, जो कि 2 आवर्स के लिए था, और उसमें मैं मैथ्स पढ़ने वाली थी। मैथ्स में मैंने पढ़ी थी परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज की क्वेश्चंस वगैरह कर रही थी। जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है ना, मुझे तो एक हल्की सी एक्साइटमेंट हो रही है कि फाइनली ये फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मुझे पता है अगर पास नहीं हुए तो ये फ़ेज़ तो ख़त्म नहीं होगा और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो होता है ना एक डेडलाइन, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई भी मेरी फ्रेंड्स भी कोई बात करते हैं, मैं नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरा 17 को एग्ज़ाम है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एटलीस्ट शायद 10 डेज़ ही सही मैं ब्रेक ले पाऊँगी, 10 डेज़ में इन्जॉय कर पाऊँगी, तो मैं उसके लिए तो बहुत ही खुश हूँ।
तो थोड़ा-सा मैं अपने पढ़ाई के सेशंस के बारे में बता देती हूँ। मैं अभी मैथ्स को तो मैं डेली पढ़ती हूँ, कोई भी मैथ्स का एक टॉपिक करती हूँ। जैसे पहले मैं बुक से पढ़ रही थी एसएससी से, अब मैं नोट से पढ़ रही हूँ, फिर मैं बुकलेट से, ऐसे मतलब स्विच करती रहती हूँ। और साइंस में मैं कभी फिज़िक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, ऐसे एक मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि एक दिन में 2 टॉपिक हो जाएँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। लेकिन देखो साइंस के टॉपिक मुझे बहुत बड़े लगते हैं, फिर मुझे पीवाईक्यूज़ भी करने होते हैं, तो वो नहीं हो पाता मेरे से तो एक दिन में। तो मैं वो करती हूँ। फिर जीके के तो 2, 3, 4 जितने टॉपिक हो पाते हैं ना एक दिन में, मैं उतना करती हूँ। तो अब ये मेरे मैथ्स हो गई थी। अब मुझे ज्योग्राफी में पढ़ना था 1, तो मैंने वो पढ़ा, लेकिन उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा था मुझे, तो मैं थोड़ी सी देर ही पढ़ी उसको, फिर मैंने ज़्यादा देर पढ़ा नहीं उसे। अगर आप लोगों ने अब तक ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इट मीन्स आपको मेरी वीडियो शायद थोड़ी अच्छी लग रही होगी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना आपका बेस्ट पार्ट। मैं एक बात आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ। एक लाइन है, हरिवंश राय बच्चन साहब की एक लाइन है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो। आई नो इट साउंड्स वेरी क्लीशे एंड बेसिक कि अरे ऐसे नहीं होता, अगर हमारी जो इच्छाएं होती है अगर वो नहीं हो पाता है तो दुख होता है। लेकिन ना मुझे लगता है कि अभी जो लास्ट टाइम है ना, हमें ये भी अपने मन में कहीं ना कहीं रखना चाहिए कि नहीं भी हुआ ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैकेंसी कम है, सीट कम है, तो देखो 90% लोगों का नहीं ही होगा। तो हमें ये अपने मन में थोड़ा सा रखना चाहिए कि अगर नहीं हुआ ना तो भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा, मैं वो करूँगा या वो करूँगी। क्योंकि एट दी एंड ना कुछ हम जीवन में कर ही लेते हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का हमेशा फल मिल ही जाता है। जो सर ने हमें योजनाएं पढ़ाई थी उसमें मतलब कुछ डिटेल्स थी जो नहीं थी, तो फिर मैं यूट्यूब पे सर की क्लास लेके उनको डिटेल्स को कंप्लीट कर रही थी और उन योजनाओं को कंप्लीट कर रही थी। आज मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, मैं 7.5-8 घंटे ही पढ़ पाई थी, क्योंकि वही मैंने आपको बताया था कि एक तो काम था, फिर मम्मी भी शाम को आई तो फिर उनको भी थोड़ा देख रेख किया, मतलब उनकी थोड़ी हेल्प वगैरह करवाई, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। और दूसरा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे रात में 10 बजे तक, तो मैं शायद 10 या 11 बजे सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी, आँखें ही नहीं खोली जा रही थी। खैर दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।